नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों को हम वो बातें बताने वाले हैं जो सोयाबीन की फसल आपकी जब 20 दिनों की हो जाए तो 20 दिनों से लेकर 1 महीने के बीच में आपको कौन कौन से वो महत्वपूर्ण काम है जो करने हैं, ताकि आपके सोयाबीन की फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा अच्छी ग्रोथ लेगा तो अच्छे फल फूल आएंगे और आपकी पैदावार भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो इस वीडियो को ना शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत ही काम की बातें आपको बताऊंगा। सोयाबीन की खेती में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। जो बातें मैं बताऊंगा अगर उनको आप फॉलो करते हो तो निश्चित ही आपकी सोयाबीन की फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी निकलने वाली है। बस इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। जब आपके सोयाबीन की फसल 20 से लेकर 25 दिनों की हो जाए, जैसे ही 20 दिन की होती है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि खरपतवार यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाना चाहिए। अब खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अगर बारिश रुकी हुई है तो आप डोरे कुल पे चलाइए। ज़्यादा बार भी नहीं चलाने, 1 या 2 बार चलवाइए। निराई गुड़ाई अगर ज़्यादा दिनों तक बारिश रुकती है, नहीं आती है, तो फिर आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हो। बस खरपतवार को कंट्रोल करना है। और अगर डोरे कुल पे चलाने का टाइम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, दवाई डालना है। अब दवाई डालने में आपको ना 2-3 सावधानियां रखनी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे किसान भाई ये भी सोच लेते हैं कि यार खेत में तो बहुत ज़्यादा खरपतवार है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा डोज बढ़ा देते हैं। तो ये एक गलती है जो हमको नहीं करनी है। दवाई का डोज उतना ही रखना है जितना कंपनी के द्वारा रिकमेंडेड है कि 1 एकड़ का पैकेट ला रहे हो आप तो उसको 1 एकड़ में ही डालें, उसको ज़्यादा कम जगह पर ना डालें। बस उसमें सावधानी आपको क्या रखनी है कि जब आप दवाई डाल रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है कि एक तो पहले खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। जब आप दवाई डाल रहे हो उससे 1-2 दिन पहले अच्छी बारिश हो जाए, खेत में अच्छी नमी हो जाए तो ही दवाई डालें, सूखे में दवाई ना डालें। दूसरा, जिस दिन दवाई डाल रहे हो उस दिन ध्यान रखिए कि बारिश ना आ जाए। बारिश की कोई पूर्व संभावना हो ना हो, वेदर रिपोर्ट में कोई ऐसा ना बताया गया हो या आपके मोबाइल में कोई वेदर ऐप है जो ये ना बता रहा हो कि आज बारिश आने वाली है। ऐसे ऐसे टाइम को अवॉइड करें। उस टाइम पर आप दवाई ना डालें। थोड़ा 4-5 घंटे का टाइम निकलनी चाहिए, हवा चलनी चाहिए, धूप निकलनी चाहिए, तो ही दवाई अच्छा काम करती है। तो ये सावधानी आप रखें। दूसरा, जो जैसा मैंने बताया ना कि ज़्यादा खरपतवार होते हैं, तो ज़्यादा खरपतवार होते हैं तो दवाई वही रखें। प्रति एकड़ अगर आप 10 टंकी डाल रहे हो तो उसको 12 कर दें। पानी बढ़ाएं और धीरे से खेत में चले आप, तो ज़्यादा पानी रहेगा तो खरपतवार ज़्यादा भी है तो अच्छी तरीके से पत्तों पर फैल जाएगी दवाई और उसको सुखा देगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली है कि आपकी फसल में खरपतवार किस प्रकार का है। चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, सकड़ी पत्ती का खरपतवार है, दोनों ही मिक्स है। तो इमिजा थापर और जो अपनी जो परशूट वीट ब्लॉक आती है इमिजा थापर, इनको, और इधर आइरस पटेला जो आती है इनको, सकड़ी पत्ती की, इन दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाएं। अगर चौड़ी पत्ती का नहीं है तो फिर सकड़ी पत्ती वाली दवाई डालें। तो ये आप अपने खेत का निरीक्षण करें, देखें कि खरपतवार किस प्रकार का है, फिर उसी प्रकार की दवाई सिलेक्ट करके डालें। बस खरपतवार कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया, ज़्यादा दवाई भी नहीं डालना। ज़्यादा दवाई डालोगे तो फसल को झटका मिलेगा। सोयाबीन का पौधा 10 दिनों तक रुक जाएगा, उसमें कोई पत्ता नहीं निकलेगा, कोई टहनी नहीं निकलेगी। उसके बाद वो धीरे धीरे बारिश आएगी और फिर से सोयाबीन ग्रोथ करने लगेगा। तो उसका टाइम तो हो जाएगा पौधे का, पौधे ने ग्रोथ नहीं की तो फिर क्या होगा कि छोटी अवस्था पर ही उसमें फूल दिखाई देने लग जाएंगे। पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेगा तो छोटे पौधे पर फूल भी कम आएंगे, फलियाँ भी कम आएंगी। तो वो ध्यान रखना है आपको, दवाई का डोज नहीं बढ़ाना है, बस इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर बारिश लंबे समय तक रुकती है तो फव्वारे लगाने या ज़मीन से पानी देने की सुविधा भी आप रखें। क्योंकि सोयाबीन की फसल को आप 7-8 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी बारिश पहले हुई है तो 10 दिन निकाल सकते हो। इससे ज़्यादा फसल में आप ज़्यादा टाइम ना निकालें, उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पानी भी नहीं देते हैं तो भी फल फूल कम आते हैं, उससे भी पैदावार घटती है। तो ये सावधानियाँ आप यहाँ पर बनाए रखें। तीसरी जो सबसे अहम बात मुझे ये भी लगती है कि बहुत सारे किसान भाइयों के खेत बिल्कुल ढलान पर होते हैं, बिल्कुल हल्की मिट्टी में होते हैं। वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी किसान भाई कम रखते हैं, बोवनी भी सघन करते हैं, फिर भी उनके पौधे बढ़वार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसान भाई एडिशनल तौर पर यूरिया का उपयोग थोड़ा बहुत अपनी फसल में कर सकते हो 20 से लेकर 30 दिनों की फसल के बीच में। अब आपका सवाल यहाँ पर ये आएगा कि भैया यूरिया तो सोयाबीन को जरूरत पड़ती ही नहीं है, सोयाबीन की जड़ों में जो गांठें होती हैं वो तो नाइट्रोजन पहुँचा देती हैं। लेकिन
वो किसान भाई जो मैंने वीडियो में अभी बताया आपको कि बिल्कुल ढलान वाले खेत है, बिल्कुल हल्की मिट्टी है, सब कुछ कर लिया फिर भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत एडिशनल तौर पर यूरिया आप यहाँ पर बारिश आते समय दे सकते हो। तो फसल को नाइट्रोजन मिलेगी और इससे पौधा थोड़ी बहुत ग्रोथ आपकी करेगा। तो ये 2-3 काम आप इस अवस्था पर करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।